आज आपको बताएंगे हाल ही में बनने वाले दो ऐसे पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में जो वाकई देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। हर सीन ऐसा है जिसमें आवाम को एजुकेट किया जा रहा है, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हज़रात भी उनसे बहुत सी इंसाइट्स, बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत सी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। होता कुछ यूँ था कि कुछ अरसा पहले से जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे थे वो सास-बहू के झगड़ों और ओवरली रोमांटिसाइज़्ड चीज़ों पर मबनी हो गए थे और हमें हर तरफ एक ही तरह के इश्यूज़ देखने को मिलते थे कि सास-बहू की लड़ाई हो रही है या किसी को मोहब्बत हो गई है, किसी की शादी हो रही है, ओवर ग्लैमराइज़्ड ड्रामे दिखाए जा रहे थे जिसकी वजह से कुछ लोगों का दिल पाकिस्तानी ड्रामों से हट गया था और मैं भी पाकिस्तानी ड्रामों को देखना इतना पसंद नहीं कर रही थी। लेकिन कुछ 2 ऐसे ड्रामे इस वक़्त आए हैं पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में जो वाक़ई गेम चेंजर हैं। ये ड्रामे कौन-से हैं और इसमें क्या-क्या एजुकेट किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएँगे आज के इस व्लॉग में। मैं हूँ जवेरिया अजमल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। पहला ड्रामा है केस नंबर 9 और दूसरा ड्रामा है जमा तकसीम। अब देखने में तो कहने में तो ये ड्रामे एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनमें सोसाइटी के, मुआशरे के उन पहलुओं की अक्कासी इतने खूबसूरत तरीके से की गई है जिस पर हम खुल के बात नहीं करते, जो तकरीबन हमारी मेजॉरिटी, अक्सरियत इस तरह के इश्यूज़ को फेस करती है, डेली बेसिस पर फेस करती है, लेकिन ना तो इस चीज़ पे खुल के बात होती है, ना तो वो पहलू दिखाए जाते हैं, ना तो उन चीज़ों की इतनी गहराई में जाके लोगों को बातें बताई या समझाई जाती हैं। पहले बात करेंगे हम केस नंबर 9 की। अब केस नंबर 9 वो ड्रामा है कि अगर आप सिर्फ़ उसकी रील्स देखना शुरू करें तो हर सीन इतना कैप्टिवेटिंग है, इतना ज़्यादा आपको अपनी तरफ माइल करने वाला है कि आप पूरा ड्रामा देखे बगैर नहीं रह सकते। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि उसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है या एक्टिंग बहुत अच्छी है या लिखा बहुत अच्छा गया है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि ये मुआशरे के उस इश्यू पे उसको हाइलाइट कर रहा है जो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और वो है हरैसमेंट, फीमेल्स के साथ होने वाली हरैसमेंट, स्पेशली सेक्सुअल हरैसमेंट। और ये भी बताया गया है कि अगर किसी के साथ हरैसमेंट हो जाती है या इस तरह का कोई इश्यू बनता है तो फिर किस तरह से पुलिस में रिपोर्ट करना है, पुलिस का आम ख़वातीन के साथ कैसा रवैया होता है और कितने टैबूज़ हैं जो इस चीज़ से जोड़े गए हैं, स्पेशली डिवोर्स्ड ख़वातीन के साथ कैसे हमारा जो मुआशरा है वो डील करता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है या फिर वो कुछ नया करने की कोशिश करती हैं या अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करने की कोशिश करती हैं तो उन कितने हर्डल्स आते हैं उनकी ज़िंदगियों में। साथ ही साथ इस चीज़ को भी बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि कैसे वालिदैन पे या जो मुआशरा पूरा होता है जब एक खातून के साथ किसी हरासमेंट का मामला पेश आता है, तो सिर्फ़ ये नहीं होता कि लोग उससे सिंपैथी दिखाएँ बल्कि लोग उसी को सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि तुमने क्यों नहीं इतनी केयरलेसनेस क्यों बरती? तुमने क्यों इतना नहीं देखा चीज़ों को? घरवालों से पूछना शुरू हो जाते हैं कि आपने अपनी बेटी को कहीं भी जाने की इजाज़त दे दी और उसके साथ ये सब कुछ हो गया। एट द एंड आके ख़वातीन को ही ऑब्जेक्टिफ़ाई किया जाता है, उन पे ही सवाल उठाए जाते हैं कि शायद जो उनके साथ हुआ है वो उन्हीं की अपनी गलती है। लेकिन ये इश्यूज़ तो बहुत से ड्रामाज़ में दिखाए गए हैं। इस ड्रामे में नया क्या है? इसमें वो एजुकेशन है जो कि आवाम को फ़राहम की गई है। बहुत ही सटल, बहुत ही गैर महसूस तरीके से ये भी बताया गया है कि कौन-कौन सी दफ़ा के तहत आप एक हरासमेंट का एक केस कर सकते हैं और उसके बाद की जो भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती है वो किस तरह से होती है, कैसे करनी चाहिए। खुदा ना ख़्वास्ता किसी खातून के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो वो उसको रिपोर्ट कैसे कर सकती है और उसमें उसको किन चीज़ों का ख़्याल रखने की ज़रूरत है। और ख़ास बात ये है कि सज़ाओं के हवाले से भी इस ड्रामे में बात की गई है, ना सिर्फ सज़ाओं के हवाले से बल्कि पुलिस का, मेजॉरिटी पुलिस का, हम पूरी पुलिस को बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन मेजॉरिटी पुलिस का ऐसी ख़वातीन के साथ या इस तरह के वाक़यात के दौरान क्या उनका लाएमल होता है, क्या उनकी जो रिस्पॉन्स होता है वो भी बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। रिश्वत किस तरह से काम करती है मुल्क में, करप्शन किस तरह से होती है, अमीर लोग जो मुतवस्सित तबके के लोग होते हैं उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। तकरीबन पूरा एक मुआशरे की अक्कासी और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन के साथ जो इस ड्रामे में दिखाई जा रही है वो मैं आज तक किसी ड्रामे में नहीं मिली। और बेहतरीन डायरेक्शन, बेहतरीन राइटिंग, बेहतरीन एक्टिंग, एक सारा ही एक मजमुआ है कि हर चीज़ आपको बहुत अच्छी मिलती है, आप मजबूर हो जाते हैं इस ड्रामे को देखने पे और मुझे लगता है कि ख़वातीन को भी और स्पेशली मर्द हज़रात को ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन जो ज़रूरी है वो मिल सके। अब जो दूसरा ड्रामा है वो है मावरा हुसैन का ड्रामा जमा तकसीम। अब ये ड्रामा पहले ड्रामे जिसके बारे में हमने बात की है उससे इंतहाई मुख्तलिफ है। एक
घरेलू किस्म की इसमें ज़िंदगी दिखाई गई है, एक आम ज़िंदगी जो मैं, आप और हमारे जैसे बहुत से लोग गुज़ारते हैं। लेकिन वो कितनी मुश्किल होती है, उसमें किस तरह के मसाइल पेश आते हैं, इस पर बात की गई और ऐसी गहराई में जाके बात की गई है जो आज तक हमने नहीं देखी। जब एक लड़की जॉइंट फ़ैमिली में ब्याह कर जाती है तो उसको किस-किस तरह के मसाइल होते हैं। एक सीन हमने देखा जिसमें मावरा पे उसकी भाभीयों ने दूध चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया और आप ये देखें कि ये ऐसी इंटेंस बात है जो कि तकरीबन हर घर में होती है। हर घर में ना हो तो मेजॉरिटी घरों में होती है, इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि एक ड्रामे में ऐसी गहराई में जाके इन चीज़ों को दिखाया जाए और उसके बाद जो वो लड़की होती है, उसकी मेंटल हेल्थ कितनी अफ़ेक्ट होती है, वो कितना इस चीज़ को बुरा समझती है। ना सिर्फ़ ये, बल्कि हमने ये भी देखा कि लव मैरिज से जुड़े टैबूज़ को कैसे हमारे टिपिकल घरानों में बताया जाता है कि जो भी लव मैरिज करके लड़की आती है या अपनी पसंद की शादी करती है, वो शायद घर वालों को अलग कर देती है या अपने हस्बैंड को, अपने शौहर को कंट्रोल करती है। साथ ही साथ एक और इश्यू जो इसमें बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया वो वॉशिंग मशीन का इश्यू था। वॉशिंग मशीन और इस तरह की जो मशीनरी जिसको हम आम हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है और हमारे लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि हम वॉशिंग मशीन खरीद लें। लेकिन एक जॉइंट फैमिली में जहाँ पे 2 से 3 भाई, उनकी बीवियाँ और उनके बच्चे रहते हैं, इस तरह के घर में एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वो भी एक अलग से एक घर के लिए माँगना कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि जो ख़वातीन जॉइंट फैमिली में रहती हैं या मर्द हज़रात भी, वो इन बातों को समझ भी पाएँगे और उससे रिलेट भी कर पाएँगे कि आपको वॉशिंग मशीन रखने की भी इजाज़त नहीं मिलती। अब ये सिर्फ़ ये नहीं है कि इन पहलुओं को दिखाया जा रहा है, बल्कि इतनी गहराई से जाकर जॉइंट फैमिली सिस्टम के जो इश्यूज़ हैं उनको हाइलाइट किया जा रहा है और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये ड्रामा डेवलप होगा तो एक अच्छे एंड की तरफ जाएगा और शायद ये आवाम को एजुकेट भी करे कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप किस तरह रह सकते हैं, आपको कैसे रहना चाहिए, या जो इश्यूज़ हैं क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इन इश्यूज़ को फेस ना करें। इसके अलावा प्राइवेसी इश्यूज़ को भी इस ड्रामे में बड़े अच्छे से हाईलाइट किया गया है कि आप कैसे किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं, कैसे किसी को अपनी पर्सनल स्पेस नहीं देते एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुज़ार सके। मावरा हुसैन का ये ड्रामा बहुत से लोगों की ज़िंदगी की अक्कासी है और बहुत सी ख़वातीन हमें कमेंट्स में भी ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि ऐसा लगता है ये तो मेरी शादी के शुरू के साल हैं जो वो गुज़ार रही है। अब इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब लड़की को पहले से पता था कि उसने जॉइंट फैमिली में शादी होकर जाना है, उसको सबने बताया भी था, इवन उसके हस्बैंड ने उसको ये समझाया था कि मेरी फैमिली ऐसी है और ऐसे इश्यूज़ तुम फेस कर सकती हो। तो ये लड़की की गलती है कि उसकी अम्मी ने भी उसको समझाया कि तुम ऐसी फैमिली में शादी ना करो, फिर भी वो ऐसी फैमिली में शादी होकर चली गई, तो ये शायद लड़की की गलती है। लेकिन अब लड़की की तो शादी हो चुकी है और उसे वहाँ पे सर्वाइव भी करना है, एडजस्ट भी करना है। तो इसके हवाले से उसको कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो करेगी कि वो इन चीज़ों से बाहर निकल कर आ जाए। और एक और इश्यू जो आजकल ख़वातीन बहुत फ़ेस कर रही हैं, वो है अपने करियर को साथ लेकर चलने का इश्यू कि जब उसने एजुकेशन की बात की है, जब उसने काम करने की बात की, तब भी फैमिली में उसके काम करने को पे सवाल उठाया गया कि ख़वातीन जो हैं वो काम नहीं कर सकती और ये भी दिखाया गया। फिर वो ख़वातीन जो बड़ी करियर ओरिएंटेड होती हैं, बड़ी सक्सेसफुल रही होती हैं अपनी ज़िंदगी में और जब उनको शादियों के बाद काम करने की परमिशन नहीं मिलती, तो उन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, उसके बाद फिर वो किस तरह से इस चीज़ को डील करती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो या एशिया की जो ख़वातीन हैं, वो मेजॉरिटी ऐसी हैं जो इस चीज़ को फ़ेस कर रही हैं, आज भी फ़ेस कर रही हैं। एंड पे जो एक बड़ा इश्यू दिखाया गया वो था अलग घर का इश्यू कि जब ये शादी हो रही थी तब भी लोगों का यही कहना था कि वो जो खातून है जो लव मैरिज करके आ रही है वो हमारे बेटे को हमसे दूर लेकर चली जाएगी, वो अलग घर ले लेगी, वो जो हमारा एक यूनियन है उसको तोड़ देगी। और अब ये जो ड्रामा है ये अलग घर के इशू की तरफ जाना शुरू हो गया है और अब हम देख रहे हैं कि मियाँ बीवी के आपसी इख्तलाफात भी शुरू हो गए हैं क्योंकि वो जो लड़का है जो मेल एक्टर हैं इस ड्रामे में, उनको भी ये लगना शुरू हो गया है कि जो उनकी बीवी है, वो अलग घर का मुतालबा करेगी और उसे दूर लेकर चली जाएगी उसके माँ-बाप से। अब ये जो इश्यूज़ हैं इनको हाइलाइट किया जा रहा है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिस ड्रामे में दिखाई गई है वो भी हैरेसमेंट से ही रिलेटेड है और कज़िन्स, एक लड़की कैसे अपने ही घर में खुद को सेफ नहीं फ़ील करती। हमने बहुत से ऐसे इश्यूज़ देखे हमारे पाकिस्तान में ही जब रिपोर्ट होते हैं कि ख़वातीन के साथ हैरेसमेंट हुई है उन्हीं के अपने रिश्तेदारों की तरफ से, चाहे वो उसके कज़िन्स हों, चचा की तरफ से या बहुत क्लोज़ जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी लड़कियों को हैरेसमेंट का निशाना बनाते हैं। अब इस ड्रामे में भी ये चीज़ दिखाई गई है कि जो टीनेज में 2 कज़िन्स हैं और जो मेल कज़िन है वो अपनी जो फीमेल कज़िन है उसको हरास कर रहा है और इस तरीके से कर रहा है कि वो अपनी बात भी किसी को नहीं बता पा रही और ये जॉइंट फैमिली के इश्यूज़ होते हैं और वाक़ई
ऐसा बहुत सी फैमिलीज़ में देखने को मिला है। तो ये ड्रामा इस वक़्त वॉशिंग मशीन से लेकर हैरेसमेंट तक बहुत से इश्यूज़ को एक पूरे अच्छे से तरीके से हाइलाइट कर रहा है, एजुकेट कर रहा है, अवाम को इन्फॉर्म कर रहा है और जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो लगता है कि इसमें बहुत सी ऐसे पहलू आएँगे जिन्हें देखना भी चाहिए, जिनसे मुआशरे को कुछ सबक भी सीखना चाहिए क्योंकि एट द एंड जो हमारा ड्रामा होता है वो हमारे मुआशरे की अक्कासी करता है और अगर वो आपको कोई अच्छी चीज़ सिखा कर जाए या कोई अच्छी एजुकेशन दे आवाम को तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती और मुझे लगता है कि ये जो 2 ड्रामे हैं, इस वक़्त पाकिस्तानियों को ज़रूर देखने चाहिए और इस वक़्त बहुत हाइप पर हैं और इनमें जो मसाइल डिस्कस किए जा रहे हैं, वो हर इंसान की ज़िंदगी से रिलेट करते हैं। इसलिए हमें लगता है कि इन ड्रामों को देखना चाहिए और इनको उतनी हाइप मिलनी चाहिए जितना ये डिज़र्व करते हैं। ख़ैर एक आखिरी सवाल जो हम छोड़कर जाना चाहते हैं वो है पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री। अगर हम इन 2 ड्रामों को देखें, स्पेशली केस नंबर 9 को देखें, उसकी डायरेक्शन इतनी ज़बरदस्त है, उसका म्यूज़िक इतना ज़बरदस्त है, उसकी राइटिंग इतनी ज़बरदस्त है, उसकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त है कि वो ड्रामा फ़िल्म की सूरत में भी दिखाया जा सकता था। जब इतने अच्छे डायरेक्टर्स हमारे मुल्क में मौजूद हैं, तो जब पाकिस्तानी फ़िल्म बनाने का टाइम आता है, तो क्यों हम कुछ ख़ास किस्म के ही इश्यूज़ पर इन्हिसार कर लेते हैं और डायरेक्शन भी इतनी अच्छी नहीं होती, ना ही हमें कोई ऐसा लगता है कि हमें वाक़ई जाके वो फ़िल्म देखनी चाहिए। चंद फ़िल्मों के अलावा बहुत सी ऐसी पाकिस्तानी मूवीज़ हैं जो उस मयार तक भी नहीं पहुँचती जिस मयार तक हमारे पाकिस्तान के ड्रामे हैं। तो अगर इतनी अच्छी डायरेक्शन मौजूद है तो ज़रूर फ़िल्मों में भी इसी तरह की डायरेक्शन, इसी तरह के इश्यूज़, इसी तरह की जो अक्कासी है, इसी तरह की जो प्रोडक्शन है उसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री भी ग्रो कर सके। ये सवाल है हमारा पाकिस्तान के फ़िल्म मेकर्स से भी और ऑडियंस से भी कि क्यों इस तरह की चीज़ें फ़िल्मों में क्यों यूटिलाइज़ नहीं की जा सकती। ख़ैर इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? क्या आपने इन 2 ड्रामास को देखा है और आपने क्या सबक हासिल किया? ज़रूर अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।